क्या आप बोर्ड एग्जाम के अंदर फेल हो? क्या आप एग्जाम के अंदर कुछ भी नहीं लिख के आए? क्या आप इतनी भी तैयारी नहीं करके गए थे बोर्ड एग्जाम के अंदर कि आप पास हो जाओ, लेकिन आप पेपर अटेम्प्ट करके आए हो, लेकिन फिर भी आपके मन में कहीं ना कहीं डाउट चल रहा है कि आपके मार्क्स जो है वो अच्छे आ जाएंगे? हेलो एवरीवन, दिस साइड मोहित सीनियर, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम जितनी भी प्रेपरेशन करके चले जाएं, जितनी भी तैयारी करके चले जाएं, जैसा भी पेपर आ जाए, चाहे वो इजी आ जाए, मॉडरेट आ जाए, हार्ड आ जाए, हमारे मन में कंफ्यूजन और डाउट्स चलते ही रहते हैं। जो अभी मैंने आपको 4 डाउट्स बताया कि मैं पास हो जाऊंगा, क्या मेरे अच्छे मार्क्स लग जाएंगे, क्या मैं तैयारी अच्छे से करके गया था, मेरा वो छूट गया, मेरा ये छूट गया। हर बच्चे के मन में ये डाउट जो है चलता रहता है, चाहे वो टॉपर ही क्यों ना हो, चाहे वो एक एवरेज बच्चा ही क्यों ना हो। मैं खुद भी जब बोर्ड एग्जाम देता था तब भी मेरे मन में, खुद के मन में ये डाउट चलते रहते थे, क्या मेरे इस सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स लग जाएंगे, क्या मेरे इस चीज में अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या मैं पास हो जाऊंगा। कभी कभी तो मेरे माइंड में ऐसे भी थॉट्स आते थे कि क्या मैं जो पास हो जाऊंगा। आई नो मैं आपकी सिचुएशन समझ सकता हूं, लेकिन ये सब सिचुएशंस तब तक चलती रहेगी जब तक हमारे पास बोर्ड एग्जाम का रिजल्ट हमारे हाथ में नहीं आ जाता। तब तक डेली हमारे माइंड में कहीं ना कहीं ये चीज जो है वो चलती रहती है। जरूरी नहीं है कि हर एक ये बच्चा जो एवरेज बच्चे के मन में ही डाउट चले, टॉपर से टॉपर बच्चा भी उसके मन में भी ये डाउट जो वो चलते रहते हैं, क्या मेरे अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या इस चीज के अंदर मैंने क्वेश्चन अपनी तरफ से बना के लिखा था, क्या मुझे इस चीज के मार्क्स मिल जाएंगे, इस चीज से मेरे नंबर तो नहीं कटेंगे। देखो बच्चों, मैं आपको कितनी सारी अपडेट्स दे चुका हूं और अभी तक जितनी सारी भी अपडेट्स मैंने आपको दी हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव अपडेट्स दी हैं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के रिलेटेड हो, चाहे वो सब्जेक्ट आपका इंग्लिश के रिलेटेड हो, चाहे वो आपकी बिजनेस स्टडी के रिलेटेड हो, साइंस के रिलेटेड हो, फिजिक्स के रिलेटेड हो, केमिस्ट्री के रिलेटेड हो, जितनी भी अभी तक हमारे पास अपडेट्स मिली है वो सारी की सारी पॉजिटिव मिली है। इंग्लिश की कॉपी आपकी बिल्कुल सही जा रही है। ऑलमोस्ट 80 to 90% बच्चों ने इतना ज्यादा अच्छा पेपर अटेम्प्ट किया है कि टीचर्स ने खुद बोला कि भाई इस बार इंग्लिश का पेपर पिछले साल के मुकाबले बहुत ज्यादा अच्छा से जो बच्चों ने क्या किया है, अटेम्प्ट किया है। बिजनेस स्टडी का भी सेम है, बच्चों ने अपनी तरफ से क्वेश्चन बनाए हैं, लेकिन बहुत अच्छे बनाए हैं कि बच्चे आराम से इसमें नंबर जो है क्या कर रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट चीज आती है हमारे पास साइंस के रिलेटेड। साइंस के रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को डाउट था, 1 2 3 सेट, कोई 1 हार्ड बोल रहा था, 2 हार्ड बोल रहा था, 3 हार्ड बोल रहा था, लेकिन अभी तक जितनी भी कॉपीज चेक हुई हैं इसमें मोस्टली बच्चों के एमसीक्यू काफी ज्यादा करेक्ट गए हैं। इस चीज का आपको खास करके ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यू से आपकी परसेंटेज बहुत ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि एमसीक्यू एक ऐसी चीज होती है जो बच्चों के नंबर को सीधा ऊपर भी ले जाती है और कई बार डाउन भी ले जाती है। क्योंकि बच्चे इसमें कई बार क्या होता है, तुक्का मार के आ जाते हैं, ये सही है, लेकिन अभी तक जितने हमारे पास टीचर से रिस्पॉन्स मिला है उन्होंने बोला कि एमसीक्यू जो है वो आपके सही गए हैं। उसके बाद जितने भी सेट्स हैं 1 2 3 तीनों को क्या हो रहा है, लीनियर चेकिंग जो है वो यहाँ पे चल रही है। तो लीनियर चेकिंग करने के बाद एमसीक्यू आपके सही जा रहे हैं, लीनियर चेकिंग आपकी चल रही है, मॉडरेशन पॉलिसी आपको लग रही है कि तीनों सेट को इक्वलाइज किया जा रहा है। तो इतनी सब चीजें लगने के बाद आप खुद सोचो आप कैसे फेल हो जाओगे। इवन आपके एक्सपेक्टेड से ज्यादा मार्क्स आएंगे, वो कैसे आएंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, रुक जाओ। उसके बाद नेक्स्ट डाउट हमारे पास यहाँ पे आता है फिजिक्स एग्जाम को लेकर। फिजिक्स एग्जाम की कॉपी जो है वो लीनियर चेकिंग हो रही है, क्योंकि इसमें तो बहुत सारे बच्चों ने, टीचर्स ने क्या किया था, इशू रेज किया था कि फिजिक्स का पेपर बहुत ज्यादा हार्ड आया था, पिछले साल भी हार्ड था, इस साल भी हार्ड आया था। तो इसके लिए तो ऑलरेडी पहले से कंसीडर कर लिया गया था कि इस बार जो है लीनियर चेकिंग होनी ही होनी है। क्योंकि देखो बच्चों, सीबीएसई एक बोर्ड है, सीबीएसई के अलावा और भी बहुत सारे बोर्ड है, स्टेट्स बोर्ड हो गया, आईसीएसई बोर्ड हो गए। तो सीबीएसई कभी नहीं चाहेगा उनका जो रिजल्ट है वो क्या करे, खराब आए, और बाकी स्टेट बोर्ड हो गया, जैसे आईसीएसई बोर्ड हो गया या फिर कोई अदर बोर्ड है, उनके मुकाबले में उनका जो रिजल्ट है वो क्या हो जाए, खराब हो जाए। उनको अपनी इमेज भी तो बचा के रखनी होती है। तो इसलिए आप खुद पिछले साल का रिजल्ट उठा के देख सकते हो कि बच्चों ने खुद बोला कि हमने जितना एक्सपेक्ट किया था, एक्सपेक्टेड से ज्यादा मार्क्स हमने जो क्या किए हैं, कंसीड किए हैं। और सीबीएसई इस चीज के ऊपर मार्क्स जो आपको देता भी है, क्योंकि वो कभी नहीं चाहता उनका रिजल्ट जो खराब हो जाए। इसका जो बुरा इंपैक्ट पड़ता है आने वाले बच्चों के ऊपर, और आने वाले बच्चों के अंदर उन्होंने एडमिशन भी देनी होती है। आने वाले बच्चों को, आने वाले बच्चे जो 9th से 10th में प्रमोट होंगे, उनको भी इस चीज का असर पड़ेगा कि पिछले साल का रिजल्ट तो अच्छा नहीं आया, पेपर इतने ज्यादा हार्ड आ रहे हैं, हम सीबीएसई में नहीं जाएंगे। तो इस तरह से बहुत सारी सीबीएसई को परेशानी जो है झेलनी पड़ सकती है। तो ऐसे सीबीएसई कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका जो रिजल्ट है वो क्या हो, खराब हो। उसके बाद बात करते हैं केमिस्ट्री को लेकर। केमिस्ट्री को लेकर भी सेम हमारे पास अभी इन्फॉर्मेशन जो आई है, 20 से 40% कॉपीज जो अभी तक चेक हुई है। काफी ज्यादा टीचर्स द्वारा बोला गया है कि बच्चों ने काफी ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट किया है पेपर, किस चीज का, केमिस्ट्री का। तो जितनी मेजर अपडेट्स निकल कर आई थी, देखो सारी की सारी पॉजिटिव अपडेट्स आई है। इसमें मैंने अभी तक कोई ग्रेस मार्क्स की बात नहीं की, ठीक है, बोनस मार्क्स की बात नहीं की, वो अलग से है। लेकिन अपना टीचर से इतना अगर आपका बोल रहा है कि इतने ज्यादा पेपर बच्चों ने अटेम्प्ट किए, लीनियर चेकिंग चल रही है, तो आप खुद सोचो आप कैसे फेल हो जाओगे। हाँ, एक शर्त के ऊपर आप फेल हो सकते हो, मैं आपको बताता हूँ। मान लो अगर कोई बच्चा ऐसा है, शीट है हमारे पास, अगर कोई बच्चा है शीट बिल्कुल टोटली यहाँ पे क्या करके आया है, ब्लैंक छोड़ के आया हुआ है, अगर आपने कुछ भी नहीं लिखा, लाइक दिस, अगर आपने टीचर की ऐसे टीचर को अपनी कॉपी सबमिट की है, बिल्कुल ब्लैंक है, यहाँ पे आप देख सकते हो कुछ भी सबमिट नहीं है, देखो खाली, तो टीचर क्या करेगा, इस तरह से रेड पेन से आपका लाइन लगा देगा और आपका पेपर जो है वो साइड पे रख देगा। क्योंकि इस ब्लैंक शीट का टीचर आपको क्या नंबर दे, 0 नंबर ही देगा। अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे, कुछ ना कुछ चीजें मेंशन करके आओगे, तो टीचर आपको इस तरह से कुछ ना कुछ नंबर तो देगा ही। कभी आपका हाफ मार्क्स दे दिया, कभी उसने 3 मार्क्स दे दिए। अगर आप कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आओगे तभी उस चीज के नंबर देगा ना। देखो जैसे बच्चे का क्वेश्चन गलत था, लेकिन उसने थोड़ा सा अटेम्प्ट किया, लेकिन टीचर ने उसको क्या कर
दिया, हाँ मार्क्स दे दिया। इस तरह से चेकिंग जो वो बोर्ड में भी होती है। तो अगर आप कुछ ना कुछ लिख के आओगे तो आपको कुछ ना कुछ स्टेप मार्किंग के मार्क्स मिलते ही मिलते हैं। हर क्वेश्चन में आपको एक आधा भी मिलता जाए तो आपके 20-25 मार्क्स जो है वो आराम से बन जाते हैं। अगर नहीं भी बन रहे तो उसमें फिर ग्रेस मार्क्स भी ऐड होंगे, बोनस मार्क्स भी ऐड होंगे। तो आप खुद सोचो आप कैसे फेल हो जाओगे। 10th क्लास के लिए तो फेल होना इम्पॉसिबल ही है। वो बच्चा तो प्रैक्टिकल के साथ ही क्या हो जाता है, पास हो जाता है, जिसकी वीडियो हमने ऑलरेडी पहले भी बना रखी है। इतनी अच्छी गुड न्यूज मैं आपको दे रहा हूं तो इसके लिए चैनल सब्सक्राइब करना तो बनता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो मैंने नोटिस के चैनल पे विजिट करते हैं, ना ही वीडियो को लाइक करेंगे ना ही चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। देखो बच्चों, हम आपके लिए इतनी मोटिवेशन ला रहे हैं, आपके लिए इतनी सारी अपडेट्स निकाल कर ला रहे हैं, कभी फिजिक्स की, कभी केमिस्ट्री की, कभी इंग्लिश की, कभी साइंस की, तो लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते तो हमारा दिल भी क्या हो जाता है, फिर डीमोटिवेशन सी मिलती है। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है, पॉजिटिव आपको लग रहा है कुछ भी, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और साथ ही साथ ऐसे थॉट्स आपके माइंड में चलते रहेंगे कि कब तो हमारा रिजल्ट फिर भी कैसा आएगा, क्या अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्या मार्कशीट अच्छी बन जाएगी। तो मैं आपको एक चीज क्लैरिफाई करना चाहता हूं, आपको बिल्कुल भी इन सब चीजों के बारे में नहीं सोचना। आने वाले अपने फ्यूचर के बारे में सोचो, पॉजिटिव रखो अपने आप को। अगर हम पेपर के अंदर कुछ ना कुछ अटेम्प्ट करके आए, हमारे पूरे साल की मेहनत है, कभी भी जो है हमें नेगेटिव रिजल्ट नहीं मिलेगा। अगर हमने पूरे साल की मेहनत की है, मेहनत का फल हमेशा जरूर हमें मिलता ही मिलता है। इसलिए अपने आप को पॉजिटिव रखो। आप कोई भी बच्चा फेल नहीं होगा। इतनी सब पॉलिसीज लगने के बाद भी कोई बच्चा फेल हो जाए, ऐसा हो ही नहीं सकता। दूसरा, सीबीएसई कभी भी अपना रिजल्ट जो है वो खराब नहीं करेगा, क्योंकि सीबीएसई का भी एक स्टैंडर्ड है। वो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग अपना जो है वो क्या करता है, काम करता है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाली सारी की सारी अपडेट्स आपका भाई आप तक जो वो इजीली पहुंचा सके। चाहे वो जेई के रिलेटेड है, नीट के रिलेटेड है, आपके फ्यूचर के रिलेटेड है कि कौन सी स्ट्रीम आपको लेनी चाहिए। ईच एंड एवरीथिंग की अपडेट आपको आपके भाई के चैनल पर मिलती रहेगी।